वेलकम टू एसके चैनल। मैं हूं स्वर्ण कौर। बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पार्ट 1 में आपसे डिस्कस किया था, व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड हाउ वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है और उसको कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर कार्ड्स में शो कर दिया है। आज सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि हम जो भी बात करते हैं, जो भी बातें हम आपस में एक दूसरे से किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, ऑब्वियसली वो एक सेंटेंस ही होता है। अब आप ये देखिए कि सेंटेंस कितना बड़ा चैप्टर हो गया है, तो वी नीड टू कैटेगराइज इट। अब हम इसे क्या करेंगे, हर एक कैटेगरी के सेंटेंस को अलग कैटेगरी में रख देंगे। यानी कि हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, हम उसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, किस टाइप के सेंटेंस में रख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी सेंटेंस नंबर 1, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव, जिसे आप असर्टिव भी बोल सकते हैं। डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव। एक्चुअली असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट। यानी कि ये अपनी स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं। जब भी हम अपने मन से कहे हुए शब्द, अपने मन से कहे हुए वाक्य बोलते हैं, जो भी सेंटेंस हम अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, तो जो हम एक फैक्ट बताने के लिए कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, वो हमारा असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, क्योंकि इसमें हम एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द बॉय ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। आप देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में एक सिंपल डिक्लेरेशन किया गया है और उसका जो एंड है, आप देखिए इसका जो एंड है वो फुल स्टॉप से किया गया है। ये सिंपल डिक्लेरेटिव और एडजेक्टिव सेंटेंसेस हैं जो एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। See some more examples. I have done my homework. I am going to Delhi. I do not want to go to school today. So these are the sentences. ये वो sentences हैं, ये वो वाक्य हैं जिसमें हम एक declare कर रहे हैं, एक assertive sentence है जिसमें एक statement को express कर रहे हैं। A declarative sentence can either be positive or negative. Affirmative भी हो सकता है and negative भी हो सकता है। And it always ends with a full stop. स्टार्ट तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। चलिए बच्चों, नेक्स्ट काइंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट काइंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं मीन्स क्वेश्चन, यानी कि जब भी हमारे दिमाग में, हम तो बच्चे हैं, बच्चों के दिमाग में तो क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं। वो कभी अपने पेरेंट्स से, कभी टीचर से, हर किसी से उनके अनकाउंटेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। यानी कि इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप का जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी उसका आंसर हमें नहीं मिला है, तो हम क्यूरियस हैं उसके आंसर को जानने के लिए, तो इसीलिए वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ और एक आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड के साथ एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर डू यू लिव? व्हाट डू यू वांट? विच पेन इज योर्स? अब आप देखिए कि जितने भी सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन वर्ड मीन्स जितने भी हमारे W और H वाले क्वेश्चन होते हैं जो हम क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। वाई, विच, वेयर, whom, who, what, how much, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो ये सारे सेंटेंस हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो एक तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट, एक होता है आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। आर यू गोइंग समवेयर? इज ही डूइंग हिज होमवर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? सो ये जो सेंटेंसेस हैं, आप देखिए कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है। दोनों ही तरीके के जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दोनों ही तरीके के वो एंड होंगे आपके क्वेश्चन मार्क से ही।
ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट काइंड की तरफ। नेक्स्ट काइंड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए इस टाइप के जो वाक्य होते हैं ना, यानी कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, लाइक दिस। तो इस टाइप के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, ठीक है, ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ओपन द डोर, गो देयर, डू योर वर्क, प्लीज कम हियर, टेल मी द ट्रुथ। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन सेंटेंस में आपने क्या चीज़ नोटिस की? इस सेंटेंसेस में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए ध्यान से, इन सेंटेंस ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो गए हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम किसी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट यही तो होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। इन सेंटेंसेस में हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है, जहाँ पे हम विदाउट सब्जेक्ट बात करते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, एक सिंपल ऑर्डर और एक सिंपल कमांड एक्सप्रेस करते हैं, वो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा हिडन होता है। ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी कि आप सामने वाले को कह रहे हो कि डोर ओपन कर दो, तो यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट है जिसे हम यू मान लेते हैं कि ये हिडन है, क्योंकि आप सामने वाले को ये कह रहे हैं ओपन द डोर। ऐसे ही गो देयर, गो देयर में भी सेम है, सब्जेक्ट आपका हिडन है, आप सामने वाले को कह रहे हैं यू गो देयर, तो यू यहाँ पर हिडन हो गया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो भी हम ऑर्डर देना चाह रहे हैं, आपके टीचर्स आपको ऑर्डर देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको ऑर्डर देते हैं, एक कोई आपका प्रोफेसर है आपको कमांड देता है, फ्रेंड्स आपके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सजेशन भी देते हैं, ये आपके इंपैरेटिव सेंटेंस हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट काइंड। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि जो भी हमारे फीलिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। फीलिंग मतलब जैसे कि हम कभी हैप्पी होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो कभी हम बहुत बोर फील करते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, जिसका साइन मैंने अपने स्क्रीन पे दिखा दिया है। एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो इट गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ द फीलिंग्स कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ डिलीशियस मील, व्हाट अ ब्यूटिफुल लोटस, हाउ प्लेजेंट द वेदर इज। अब देखिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो रोज़ नहीं की जाती है ना। रोज़ तो आप हैप्पी, सैड या रोज़ तो आप एक्साइटेड नहीं होते। तो ये सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। ये तो हुआ जो हमने डायरेक्ट सेंटेंस बनाया और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए। एक तरीका इन वाक्यों को बनाने का ये होता है जिसमें हम डायरेक्ट अपनी फीलिंग को, एक पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, और उसके बाद एक सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे कि अलास, अलास एक फीलिंग है, एक्सप्रेशन है सैड का, कि आप सैड हो, तो ये एक्सप्रेशन है सैड का, और उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। उसके बाद सेंटेंस कि हम सैड क्यों हैं। अलास आई लॉस्ट माई की, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो इन सेंटेंसेस में हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया है, यानी कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक एक्सप्रेशन वर्ड लिया है, और उसके बाद हमने सेंटेंस को लिखा है, तो इसीलिए सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप से एंड हुआ है। लेकिन जो हमने फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड लिया है वो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो आपका इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिखाती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। इस टाइप की जो ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो विशेस वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम किसी को विश करते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसे हम रखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में।
इसकी कैटेगरी का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो भी विशेष वाले हमारे सेंटेंस हैं वो हम इस कैटेगरी में रखते हैं, और ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, और ज़्यादातर 90% ये मे और विश से स्टार्ट किए जाते हैं। बहुत सी ग्रामर बुक में आपको ये काइंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे एक्सक्लेमेटरी काइंड में भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैसे जो इसका बेसिक काइंड है वो ऑप्टेटिव है, जिसमें सारे विशेस और सारे ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो आज हमने सीखा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 काइंड्स हमने इसमें सीखे। असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव।